नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोगों ने योगाभ्यास के जरिए दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में योग की है महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 77% से ऊपर। कोविड-19 के 154 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए आज से प्रदेश में शुरू हुआ विशेष अभियान। साल के पहले खगरा सूर्य ग्रहण पर आज खगोलविदों के साथ लोगों में दिखाई दिया जिज्ञासा का माहौल। प्रदेश में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी। टिड्डी नियंत्रण संगठन खरीदेगा 60 अत्याधुनिक मशीनें। और सूरज की तपन कम रहने से प्रदेश के लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने योगाभ्यास के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और कोरोना महामारी से लड़ने में योग को वैकल्पिक साधन के रूप में अपनाने का संकल्प लिया। इस बार असामान्य परिस्थितियों की वजह से लोगों ने अधिकतर घरों में ही परिजनों के साथ योग दिवस मनाया। योग दिवस पर इस साल की थीम भी घर पर योग और परिवार के साथ योग रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर अपने संदेश में कहा कि योग लोगों को जोड़ता है और दुनिया में भाईचारे का संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार के मुश्किल दौर में योग बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि योग श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। योग दिवस के मौके पर प्रदेश में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर योग और शारीरिक व्यायाम कर अपनी भागीदारी निभाई। धौलपुर के आरएसी मैदान में एक दूसरे के बीच जरूरी दूरी बनाते हुए योगाभ्यास किया गया। बूंदी में पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। झालावाड़ जिले में कई संगठनों की ओर से योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे गए। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने रेत के टीलों पर योग प्रदर्शन किया। सरहदी चौकियों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना वायरस से बचाव के निर्देशों की पालना करते हुए योग और प्राणायाम का अभ्यास किया गया। जोधपुर में सीआरपीएफ के आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र में भी योग शिविर आयोजित किया गया। बाड़मेर पुलिस लाइन में भी पुलिस के जवानों ने योगाभ्यास किया। राजधानी जयपुर में इस मौके पर लोगों ने घरों में रहते हुए योगाभ्यास और प्राणायाम किया। बीकानेर, बारां, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में भी योग दिवस उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि उदयपुर के मूल निवासी और इंग्लैंड में भारतीय वाणिज्य दूतावास में संस्कृति अधिकारी डॉक्टर धीरज जोशी ने बड़ी संख्या में वर्चुअल तरीके से लोगों को योगाभ्यास करवाया। रविवार को छुट्टी का दिन और विश्व योग दिवस का सुखद संयोग मिला। अल सुबह से जाके बच्चे एवं उनके परिजनों ने अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बर्मिंघम वाणिज्य दूतावास में कल्चर ऑफिसर के पद पर नियुक्त उदयपुर के मूल निवासी धीरज जोशी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से योग की बारीकियां सीखी और वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में आवश्यक टिप्स भी जाने तथा उन्हें योग के माध्यम से दोहराया। डॉक्टर धीरज जोशी ने बताया कि देश भर के हजारों लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से योग सेशन से जुड़कर इसका लाभ लिया। योग गुरु धीरज जोशी ने योग के माध्यम से यूके सहित भारत के एवं उदयपुर के हजारों लोगों को न सिर्फ स्वस्थ रखने का प्रशिक्षण दिया बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूती दिलाने का प्रयास किया। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर।
योग दिवस के सिलसिले में आयुष मंत्रालय की ओर से योग को बढ़ावा देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के जरिए लोगों को विभिन्न योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिपिंग पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इलाज के बाद संक्रमण से अब तक 11,395 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 11,158 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 341 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना के 154 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,691 हो गया है। नए मामलों में सर्वाधिक 59 मरीज धौलपुर में मिले हैं। जयपुर में 31, झुंझुनू में 22, अलवर में 12, सीकर में 9, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 5-5, राजसमंद में 3, झालावाड़, नागौर और उदयपुर में 2-2 और चूरू में 1 तथा अन्य राज्य के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब कोरोना के 2,995 सक्रिय मरीज हैं। इस बीच प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना रोगियों का ग्राफ नीचे भी जा रहा है। बीते कुछ दिनों से 12 और प्रतापगढ़ जिलों में कोविड-19 के नए मरीज नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। और ब्यौरा हमारे प्रतापगढ़ संवाददाता से। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिला लगातार 3 सप्ताह से 0 एक्टिव केस के साथ कोरोना मुक्त जिला है। सजग स्वास्थ्य महकमे प्रशासन के प्रयासों एवं आमजन की जागरूकता से जिले में कोविड-19 के केस ज्यादा नहीं बढ़ सके, जबकि शुरुआती दौर में 20 मार्च को ही प्रतापगढ़ में पहला केस सामने आ गया था। कोरोना मुक्त होने के बाद अब लोगों को सावधानी बरतनी है ताकि फिर से कोरोना जिले में नहीं आ सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वी.के. जैन के मुताबिक फिलहाल जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिले में अभी तक 2,500 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं और अभी भी मेडिकल टीमों द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ लोगों की जागरूकता से जिले में कोरोना से लड़ी जा रही जंग में काफी हद तक कामयाबी मिली है। लोगों को अब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सैनिटाइजर का उपयोग और मुंह पर मास्क लगाना नहीं भूलना है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ करने से बचना है। मनीष जैन, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़। कोरोना संक्रमण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज से 30 जून तक प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के जरिए आम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर प्रदेशवासी अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहे और इस महामारी से बचाव के लिए खुद अपना ध्यान रखे। भरतपुर में इस अभियान का शुभारंभ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने किया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने केवलादेव उद्यान में वॉक किया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोरोना को हराने का संकल्प लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज साल के पहले सूर्य ग्रहण पर राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में सूर्य अंगूठी नुमा आकृति में दिखाई दिया। प्रदेश में सूर्य ग्रहण का समय सुबह 10:15 बजे से दोपहर बाद 1:45 बजे तक रहा। आषाढ़ के महीने में सूर्य की तपन अचानक से कम हो जाने पर पशु पक्षियों को भी विचलित होते देखा गया। खंडग्रास सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में भी कौतूहल बना रहा। कई जगहों पर सूर्य ग्रहण को दूरबीनों तथा स्क्रीन के जरिए दिखाया गया। ग्रहण का सर्वाधिक असर राज्य के घड़साना, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में देखा गया। और ब्यौरा हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता से। साल के सबसे पहले सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खगोल शास्त्रियों के साथ हर किसी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजस्थान में इसका बेहतरीन नजारा भारत पाक सीमा पर स्थित अनूपगढ़ क्षेत्र के पतरोड़ा गांव में देखा गया, जहां चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य में आ गया। इस दुर्लभ नजारे को देख हर कोई काफी प्रसन्न नजर आया। खगोल शास्त्री इस पूरी घटना पर टेलीस्कोप सहित विभिन्न उपकरणों से नजर बनाए रहे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी संवाददाता, गंगानगर। राजधानी जयपुर सहित बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां और बूंदी जिलों के कई क्षेत्रों में भी आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आया। सूर्य ग्रहण लगने के कारण सीकर, बीकानेर और बूंदी सहित प्रदेश के कई जिलों में ग्रहण के समय लोग घरों में ही रहे। सूर्य ग्रहण का सूतक बीतने पर स्नान के बाद विधि विधान के साथ पूजा पाठ किए गए।
प्रदेश में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर की ओर से अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 ड्रोन काम में लिए जा रहे हैं। संगठन के संयुक्त निदेशक संजय आर्य ने बताया कि ड्रोन की मदद से दवाइयों का छिड़काव करने के लिए 60 और मशीनें विदेश से आयात की जा रही हैं। इसके साथ ही 55 नए वाहन भी खरीदे गए हैं। इस बीच प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर टिड्डियों के दल देखे गए। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज और जयपुर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का प्रबंधन संभालने वाली दरगाह कमेटी की वार्षिक बजट बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित होगी। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में ही काम देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेकर प्रदेश के श्रमिकों में उल्लास का माहौल है। राजसमंद जिले के कई लोग महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में रहकर मजदूरी करते रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से घर वापस आने पर उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन अब इस अभियान से श्रमिकों में उम्मीद की नई किरण जगी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत के साथ ही राजसमंद जिले के प्रवासी श्रमिकों में एक नई उम्मीद जागी है। कोरोना संकट के बाद जिले में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों ने खुशी जाहिर की है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जाए और जॉब करें। हम खुद यही चाहते हैं कि हमारी सरकार हमें यहाँ रोजगार दे और हम यहीं कुछ अपना खुद का बिजनेस करें। और बहुत खुशी की चीज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में इतना सोचा और एक नया रोजगार देने का प्रयास किया। मेरा नाम विठाला गुर्जर, मैं सादड़ा वणाई पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं महाराष्ट्र में जॉब करता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ, वो मेरे को सुन के बहुत खुशी हुई है कि मेरे को राजस्थान राजसमंद में जॉब मिले, वही मेरी आशा है। और वो खुशी है कि मेरे को महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़े। कोरोना संकट के आगे श्रमिकों को कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में उनके लिए उनके ही गांव में रोजगार की व्यवस्था करने के इस अभियान से न केवल उन्हें भविष्य की चिंता से मुक्ति मिली है, बल्कि अब वो अपने श्रम के हुनर को अपने ही गांव में दिखाकर गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। आज विश्व संगीत दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के संगीत प्रेमियों और संगीतज्ञों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान लोक गायकों और संगीतज्ञों की भूमि है और यहाँ के लोक संगीत ने पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक चलने वाले कोरोना जागरूकता अभियान में लोक कलाकारों की सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर गर्मी के तेवर नरम रहे। सूर्य ग्रहण के कारण पारा आम दिनों के समान नहीं चढ़ सका, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से कुछ निजात मिली। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। वहां दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर में 42.5, पिलानी और फलौदी में 42.2, जैसलमेर में 41 और जयपुर तथा जोधपुर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इधर कुछ जिलों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के कारण मौसम सुहावना भी बना रहा। चूरू में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए। प्रदेश में अगले महीने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों से 15,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में प्रदेश को आने वाले महीनों में मिलने वाले पानी का हिस्सा तय किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों से 10,500 क्यूसेक, गंग नहर से 2,500 क्यूसेक, भाखड़ा की नहरों से 1,200 क्यूसेक और नोहर फीडर से 800 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज लोगों ने योगाभ्यास के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77% से ऊपर पहुंच गई है। कोविड-19 के 154 नए मामले भी सामने आए। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश में आज से विशेष अभियान चलाया गया। साल के पहले खगरा सूर्य ग्रहण पर आज खगोलविदों के साथ लोगों में जिज्ञासा का माहौल दिखाई दिया। प्रदेश में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी हैं। टिड्डी नियंत्रण संगठन 60 अत्याधुनिक मशीनें और खरीदेगा। और सूरज की तपन कम रहने से प्रदेश के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।